पहली बार हवाई जहाज में बैठते ही उसने घबराकर देखा कि पक्षियों का झुंड इंजन से टकरा रहा है। उसे तुरंत अनहोनी का आभास हुआ और उसने यह बात दादी को बताई। लेकिन जब तीनों ने मुड़कर खिड़की से बाहर देखा तो इंजन खराबी के कारण आग लग चुकी थी। यह देखकर दादा ने तुरंत अपनी पोती को सीट बेल्ट बांधने का इशारा किया, पर बाकी यात्री कुछ समझ पाते उससे पहले ही हादसा हो गया। जैसे ही दरारें तेजी से फैली, शीशा टूट गया। एक बदकिस्मत व्यक्ति जिसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी तुरंत बाहर फेंक दिया गया। भले ही बाकी लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन दरार पूरी तरह फट गई और एक बड़ा छेद बन गया, जिससे केबिन का दबाव अचानक गिर गया। पास बैठे यात्री के पास बचने का कोई मौका नहीं था। वह पल भर में ही बाहर खींच गया और गायब हो गया। चाहे कुछ लोग सीट कसकर पकड़े हुए भी थे, लेकिन आखिरकार लोग और चीजें दोनों ही केबिन से बाहर खींच लिए गए। एक पल में चीख पुकार की आवाजें पूरे विमान में गूंज उठी। इस अचानक आई हवाई आपदा के सामने क्रू के सदस्य भी पूरी तरह बेबस थे। सभी लोग बस इतना ही कर सकते थे कि कमर झुकाकर सीट को मजबूती से पकड़ लें, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दें। एक झटके की लहर के गुजरने के साथ ही विमान समुद्र के बीचों बीच गिर चुका था। जब सब शांत हुआ तो वे अपनी जान बच जाने पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि थोड़ी ही देर में विमान का ढांचा टूटने के कारण वह तेजी से समुद्र की गहराई में डूबने लगा और समुद्र का पानी लगातार केबिन के अंदर भरने लगा। ये दृश्य देखकर तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि अब बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। जब उन्हें लगा कि अब वे इस मुसीबत से बच नहीं पाएंगे, तभी अचानक विमान का गिरना रुक गया। असल में विमान समुद्र की तलहटी पर एक ढलान में फंस गया था। सौभाग्य से पानी के दबाव से विमान के पिछले हिस्से में थोड़ी ऑक्सीजन के साथ एक बंद जगह बन गई थी। इसके बाद सभी बचे हुए लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। हालांकि वे इस बड़ी मुसीबत से बच निकले थे, लेकिन उनकी स्थिति अब भी गंभीर थी, क्योंकि वे समुद्र की गहराई में फंसे थे और केबिन में मौजूद थोड़ी ऑक्सीजन यह भी नहीं पता था कि बचाव दल के आने तक उन्हें जिंदा रख पाएगी या नहीं। फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि विमान के सामने मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर है। उसे पता था यही उनकी बचने की उम्मीद है, इसलिए वह पानी में कूदा और बताए स्थान की ओर तैरा। वह सिलेंडर ले पाया, पर उसे पता नहीं था कि केबिन के बाहर एक काली परछाई उस पर नजर रखे थी। अगले ही पल थोड़ी दूरी पर उठती लहरों को देखकर सभी के मन में अनहोनी की आशंका घर कर गई। अच्छी बात यह रही कि कुछ ही देर में वह आदमी पानी की सतह पर वापस आ गया, लेकिन जैसे ही काली लड़की उसे सहारा देने बढ़ी, उस आदमी ने सख्ती से उसे रोक दिया। देखा गया कि वह अपनी तीव्र पीड़ा सहते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर बाकी लोगों को सौंप देती है। असल में उसके पेट में शार्क ने काटा था और खून लगातार बह रहा था। उस आदमी को पता था कि अब वह खुद को नहीं बचा सकता। जब वह अंतिम विदाई लेने ही वाला था, तभी अगले ही पल इस दृश्य को देखकर काली लड़की डर के मारे पीछे हटती रही, जब तक उसने दूर हिलती हुई पूंछ नहीं देखी। तभी सबको एहसास हुआ कि एक शार्क विमान के केबिन में घुस आई है। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। उन्हें ऑक्सीजन की कमी का संकट झेलना था और हर पल उस खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क से भी सतर्क रहना था। अपनी सुरक्षा के लिए सभी लोग सबसे ऊंचे हिस्से यानी रसोई में छुप गए। डरावनी बात यह थी कि इस समय शार्क केबिन के अंदर लाशों को चबा रही थी और भी बहुत कुछ था। खून की गाढ़ी गंध ने जल्दी ही आसपास के दर्जनों समुद्री मील के दायरे में मौजूद सभी शार्कों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लोग संभल भी नहीं पाए थे कि शार्कों की जोरदार हलचल से केबिन फिर गिरने लगा। गनीमत रही कि सबकी किस्मत मजबूत थी। विमान का ढांचा आखिरकार किनारे पर